जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई आप लोग कर रहे होगे। दोस्तों आईटीबीपी ट्रेडमैन किचन सर्विसेज के लिए फुल प्रैक्टिस सेट रहने वाला है 50 नंबर का। जैसा कि आप सभी को पता है, आईटीबीपी ट्रेडमैन किचन सर्विसेज का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम है। 1 घंटे का दोनों में टाइमिंग मिलेगा। 50 नंबर का पूरा पूरा पेपर होता है। संडे को फुल मॉक टेस्ट यहाँ पर चलता है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर ये चौथा है, ठीक है। तो एग्ज़ाम जैसा बिल्कुल यहाँ पर फील होगा आप सभी को, ये फुल मॉक टेस्ट देने के लिए मिलेगा। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा पूरा फुल मॉक टेस्ट का। तो वीडियो को देखते रहिए। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है ना। वीडियो क्या करना है, शेयर करना है। देखिएगा आप सभी की, जैसे बीएसएफ ट्रेडमैन हुआ, एनिमल ट्रांसपोर्ट हुआ, सीआईएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ फायरमैन, बीएसएफ हेड कांस्टेबल या फिर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, सभी में दोस्तों मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी पूछी जाती है, इंग्लिश को छोड़कर, ठीक दोस्तों। तो मैथ, जीके, रीजनिंग, हिंदी यहाँ से कवर कर लीजिएगा। आप सभी लोग भी देखा करिएगा, सेम टू सेम वही आता है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जामों में, वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो उन सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को भी यहाँ पर ये मॉक टेस्ट देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, आज मैंने दोपहर में एक वीडियो बनाई थी, ये आप सभी लोगों को, ये वीडियो आप सभी को देखनी चाहिए, ठीक है। मोटिवेट इसमें मैंने किया है, आप सभी लोग इसको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये स्पेशल ऑफर चल रहा है आप सभी के लिए दोस्तों। 30 मार्च से लगाकर 8 अप्रैल तक रहने वाला है। 49 रुपये का ये भी है। बीएसएफ ट्रेडमैन का, सीआईएसएफ फायरमैन का 49 रुपये का है। आईटीबीपी ट्रेडमैन, आईटीबीपी किचन सर्विसेज का भी 49 रुपये का है। और ऑल इन वन सभी के लिए 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि आप सभी का पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, ठीक है, साइंस, सभी क्वेश्चन मिक्सचर रहेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को हूबहू एग्जाम में मिलेंगे जीएस के, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन से परचेस करिएगा। अभी 50% का डायरेक्टली छूट चल रही है, तो आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरा यूपीपी में हुआ है, उसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों मैं इधर उधर से ऐसे ही पढ़ के हो गया है, ठीक है। ऐसे नहीं हुआ है, रैंक के साथ हुआ है, विद रैंक के साथ में। तो जनरल कैटेगरी में फाइट किया है मैंने, एससी कैटेगरी से। तो प्रैक्टिस सेट जहाँ तक आप सबको पता है, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लगाए होंगे, ठीक है, तभी तो हुआ है। तो आप सभी लोग भी प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा, याद रखिएगा। आप सभी के लिए ही बोल रहा हूँ, आप सभी की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। 2025 में आप सभी लोग भी जॉब ले लीजिएगा, क्योंकि 2025 में मेरा जॉब हो गया, आप सभी की भी जॉब हो जाएगा। तो उसके लिए आप सभी लोग मॉक टेस्ट जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखिए जीके आ रहेगी 15 नंबर की, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बनना है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। कथकली, कथक, मणिपुरी या फिर भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। पहले प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, कथक से। बिरजू महाराज का संबंध दोस्तों किससे है, कथक से है, याद रखिएगा, ठीक है ना, समझ गए आप लोग, कथक से। और बिंदा महाराज जी जो दोस्तों हैं, ये भी कथक से हैं। लच्छू महाराज ये भी कथक से हैं, याद रखेंगे आप लोग, समझ गए ना। भरतनाट्यम से कौन कौन होता है, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, ये भरतनाट्यम से हैं, ठीक है दोस्तों। और मणिपुरी से दोस्तों कौन है, शुक्र अमली सिंह और आतंब सिंह, ये दोस्तों मणिपुरी हैं। कथकली से दोस्तों कौन कौन है, कथकली से दोस्तों आपके हो जाएंगे उदय शंकर और वल्लथोल नारायण मेनन, ये सभी कथकली से हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या प्रश्न बनना है, लास्ट में बताने हैं 50 में से कितने प्रश्न आप सभी के सही हुए, क्योंकि थोड़ा मॉक टेस्ट जो है थोड़ा इजी बनाया मैंने, याद रखिएगा। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है, सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की बताना है। जैसे कि सभी को बताया, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। केरल राज्य की साक्षरता दर दोस्तों सबसे अधिक है, 94% है, याद रखेंगे कितना है, 94%। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या बनना है। उसके बाद में दोस्तों मिजोरम का है, केरल के बाद मिजोरम का। ब्रह्म समाज के संस्थापक स्थापना किसने की थी, या ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, या फिर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, या फिर राजगोपाल चट्टोपाध्याय। तीसरे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, याद रखेंगे किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। स्वामी विवेकानंद दोस्तों बेलूर मठ की स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या की थी, किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का ही है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए जाना जाता है दोस्तों। तेल रिफाइनरीज के लिए कौन सा जिला यानी जनपद जाना जाता है, बरेली, वाराणसी, महोबा, मथुरा। चौथे क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, मथुरा जाना जाता है, याद रखेंगे, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है दोस्तों, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है, मूल्य का मापक,
कर्मचारी को मिलने वाला वेतन लाभांश किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय। पांचवें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, मूल्य का मापक होता है मुद्रा। ठीक दोस्तों, मूल्य का मापक करेक्ट आंसर है पांचवे का ए वाला। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई। यह दुर्घटना कब हुई थी बताइए आप लोग। तो छठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, 8 दिसंबर 2021 को हुई थी। याद रखेंगे कहाँ हुई थी दोस्तों? 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुई थी। याद रखेंगे, तमिलनाडु के कुन्नूर के पास। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? Mi-17V5। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल 14 लोग थे। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था दोस्तों? किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। सातवें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, जहांगीर के आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई थी। याद रखेंगे करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों क्यों मारे गए थे? अमीर खुसरो यानी कि खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड इनको दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, आठवां क्वेश्चन क्या बना है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 14 नवंबर, 2 अक्टूबर, 27 जुलाई, 29 अगस्त। आठवें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है दोस्तों? नारद पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण या फिर मत्स्य पुराण। नवें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? नवें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, मत्स्य पुराण दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण है। याद रखिएगा। 14 नवंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। ठीक है दोस्तों, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों 2 अक्टूबर दे रखा है, तो सभी को पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, या फिर आप सभी लोग लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी की जयंती है ये तो दोस्तों 2 अक्टूबर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन थे दोस्तों? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां के रचयिता कौन थे बताइए आप लोग। रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, CR दास। करेक्ट आंसर है 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला, मोहम्मद इकबाल। याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या बनना है? सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा है और रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पुस्तक है। याद रखेंगे। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा दोस्तों कहाँ पर है? लखनऊ में, बिल्कुल सही है। और आपका निशात बाग जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में, बिल्कुल सही। हुमायूं का मकबरा ये दोस्तों इलाहाबाद में नहीं है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों इलाहाबाद में नहीं है। याद रखेंगे। हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। याद रखेंगे। और दोस्तों ये जो हुमायूं का मकबरा है इसको 1993 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। याद रखेंगे इसको भी। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। 12वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे। 12वें का करेक्ट है ए वाला, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। याद रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नृत्य, सिनेमा, दूरदर्शन या फिर खेलकूद। करेक्ट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर डी वाला। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में आरंभ हुए थे। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, भारत कोकिला
के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? भारत कोकिला, लता मंगेशकर, पीटी उषा, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। 14 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। स्वर कोकिला लता मंगेशकर हो जाएंगी, भारत कोकिला पर सरोजिनी नायडू, याद रखेंगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर। लौह महिला कौन है? इंदिरा गांधी हैं। भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? पीटी उषा को कहा जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे पूछा गया है? प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री बी डी जत्ती या फिर श्री वी वी गिरी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर श्री वी वी गिरी, करेक्ट आंसर है सी वाला। अगला प्रश्न देखिए क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैथ के 10 प्रश्न इसके बाद आ गए, ध्यान से देखिएगा मैथ के 10 प्रश्न। यदि दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 24 घंटे 30 घंटे में भरते हैं, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? ए और बी है, 24 और 30 घंटे में भर रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 24 पंचे 120 और 30 चौको 120, दोनों कितने समय में? 5 4 9, 3 चौको 12, 40, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3, 1/3 इंटू 60, 3 दूनी 6 20, 13 घंटे 20 मिनट लगेंगे। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 13 घंटे 20 मिनट करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आप सभी लोगों को भी करना है, या फिर एक दूसरा तरीका और है। ए करता है 24 घंटे में, बी करता है यहाँ पर 30 घंटे में, दोनों मिलकर कितने दिन में? तो दोनों को जोड़ देंगे, 30 × 50 4 54, नीचे 27, ऊपर 12, 3 9 27, 3 चौको 12 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 40/3 फिर से आ गया। 40/3 को जैसे ही करोगे तो 13 घंटे 20 मिनट निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। 2:5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिश्रण में मिलाना पड़ेगा? तो 60 लीटर का एक मिश्रण है दोस्तों, 60 लीटर का क्या है दोस्तों? 60 लीटर का मिश्रण है। इसमें क्या क्या मिलाना है दोस्तों? इसमें 3:7 के अनुपात में क्या है दोस्तों? दूध और पानी है। 3:7 के अनुपात में दूध और पानी है। 2:5 के अनुपात में बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? पानी मिलाना है, याद रखिएगा। टोटल है 60, इधर टोटल कितना है? टोटल इधर 60, इधर टोटल 7 × 10 है, 10 × 60। अनुपात कितना था? मिल्क और वाटर का अनुपात है यहाँ पर 3:7। तो 6 से गुणा करेंगे, 6 × 18 हो जाएगा, ऊपर 18 और 6 × 7 42 हो जाएगा। 42 18 60 होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? वाटर मतलब पानी मिलाया जाना चाहिए 2:5 हो जाए। 18 पंचे 90 और 42 दूना 84 और 2 एकम 2x। 90 में 84 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 2x बराबर 6, 2x बराबर 6, x बराबर 3, तो 3 लीटर आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 3 लीटर पानी मिला देंगे तो अनुपात 2:5 के अनुपात में हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या बनना है? यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट दी जाती है तो नई घटी हुई कीमत मूल्य कीमत की 86% हो जाती है। अंकित कीमत ज्ञात कीजिए दोस्तों। अंकित कीमत क्या है बताइएगा ध्यान से। अंकित कीमत दोस्तों 42 रुपये है, छूट दी जाती है दोस्तों। छूट क्या दोस्तों? 86% की छूट दी जाती है, तो 100 में से 86 घटा देंगे, बचेगा कितना? यहाँ पर 14 यानी 14 बचेगा। 14 बराबर 42 के है, 14%। ऊपर 100, नीचे परसेंट हटेगा, ऊपर 100 हो जाएगा। 14 तय 42, 100 तय 300, 300 रुपये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट दी जाती है तो नई घटी हुई कीमत मूल्य कीमत की 86% हो जाती है। तो अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। 42 बराबर 14 बराबर 42 के, 14 तय 42, 1 बराबर 3 के, 100 बराबर 300 के। बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए, एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध
₹12 प्रति लीटर की दर से खरीदता है। 25 लीटर दूध ₹12 प्रति लीटर की दर से खरीदता है। फिर उसमें क्या करता है वह, 5 लीटर पानी मिलाकर ₹10.04, ₹10.40 प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है। उसका लाभ या हानि बताओ। सबसे पहले 25 लीटर दूध है, ₹12 के हिसाब से ले रहा है। 25 लीटर दूध ₹12 के हिसाब से ₹300 का हो जाएगा। फिर उसने क्या किया, 5 लीटर इसमें दूध मिला दी, पानी मिला दिया दूध में से, तो हो जाएगा 30 लीटर दूध। इसको कितने में बेचिए, ₹10.40 में बेच दिया। अब कितना आ जाएगा इसका निकल कर, ₹10.40 में तो 312 आ जाएगा। इसका जैसे ही गुणा करोगे 312 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, लाभ या हानि बताना है। ₹300 में खरीदा, 312 में बेच रहा, तो 12 का लाभ हुआ इंटू 100, नीचे आ जाएगा 300, क्योंकि क्रय मूल्य 300 है। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल होगा, 3 चौको 12, 4% का लाभ हो रहा है। सिंपल सा, सी करेक्ट है, 4% का लाभ हुआ है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, क्या प्रश्न बनना है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च करता है। ठीक है ना। यदि उसका खर्च ₹75 हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिएगा। मान लिया मैंने उसकी आय कितनी है, 100 है। आय व्यय मतलब खर्च कितना है, 15 खर्च है, बचा कितना रहा है, 75 बचा रहा है। आय व्यय बचत, ठीक है ना। तो खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है पर 15% खर्च कर रहा है। और उसका खर्च कितना है, 75 है। तो 15% बराबर 75 के, परसेंट हटाएगा इधर 100 हो जाएगा। 15 पना 75, 1 बराबर 5 के, 100 बराबर 500 के। उसकी आय पूछा गया है 100, ये तो 1 बराबर 5 के, 100 बराबर 500 के। याद रखिएगा 500 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बना है, एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वह दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या रहेगी। दोस्तों, उसकी चाल क्या होगी। सिंपल सी बात है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। सबसे पहले दूरी निकालेंगे। चाल यहाँ पर दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे रखा है 15 घंटे, तो दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, चाल कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 15 घंटे, 15 छक्का 90, 900 मीटर की दूरी आ गई। 900 मीटर नहीं, यहाँ पर किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर में दूरी आ गई 900 किलोमीटर। और वह दूरी 12 घंटे में तय करने में चाल क्या होगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी यहाँ पर कितनी है, डिस्टेंस, दूरी यहाँ पर 900 किलोमीटर है, समय कितना है 12 घंटे। तो दूरी और चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल पूछा जा रहा है, दूरी 900 है, समय कितना 12 घंटे। 12 सत्ते 84, 6 90, 12 पंचे 60, 75 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों इसकी चाल आ जाएगी। ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 3 क्रमागत संख्याएं 1 2 3। बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं, 51 में दोस्तों सिंपल सा 3 से भाग लगा देंगे। 3 क्रमागत संख्याएं, 3 से जैसे भाग लगाएंगे 17 आ जाएगी बीच वाली संख्या। क्रमागत है तो अगली वाली 18, इससे पहले वाली 16, 16 17 18, इन सभी को जोड़ लो। 8 7 15, 15 6 21, एक हाथ से लगा 2, 1 2 3 3 2 5, 51 आ जाएगा सिंपल। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो बीच वाली संख्या आपकी 17 हो जाएगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डी वाला। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनना है, ए बी किसी काम को 72 दिन में, बी सी 120 दिन में, ए सी 90 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, ए बी, ए है डबल बार 2 बार, बी है 2 बार, सी है 2 बार, सभी 2 2 बार है। ठीक, याद रखिएगा। तो ए बी 72 दिन में, बी सी 120 दिन में, ए सी 90 दिन में, इन सभी का लासा आ जाएगा 360।
बहत्तर पंचे 360, 120 तय 360, 90 चौको 160, 360। तो सभी डबल कर रहे हैं तो यहाँ पर डबल से गुणा कर देंगे 2 से। 5 3 8 4 12, नीचे आ जाएगा 12, 12 त्याएँ 36, 30 दूना 60। तो ए बी सी बराबर 60 है। निकालना किसका, ए का निकालना, तो बी सी घटा देंगे। बी सी कहाँ पे, बी सी है 120, बी सी 120 है। इन सभी का एलसीएम आ जाएगा 120, 120 एकम 120, 60 दूना 120। नीचे कितना आ जाएगा, बी सी घटा देंगे तो ए आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, एक ही बचेगा। तो 120 ही इसका करेक्ट आंसर है, 120 दिन में कर सकता है ए, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, ये याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए 50 छात्रों की एक कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए गए हैं। प्रथम 25 छात्रों का औसतन 60% अंक प्राप्त किए गए हैं और 24 छात्रों का औसतन 80% अंक प्राप्त किए गए हैं। अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए बताना है आप सभी को। तो एक मैंने आप सभी को लॉजिक बताया था, संख्या इंटू औसत बराबर कुल। संख्याएँ ये वाली 50 छात्र हैं, 25 छात्र, 24 छात्र। संख्या इंटू औसत, ये औसत है, ठीक है। संख्या इंटू औसत, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बराबर कुल निकल कर आ जाएगा। संख्या इंटू औसत बराबर कुल। संख्या है 50, औसत है 70, 7 बना 35, सिंपल सा आ जाएगा 3500। अगला क्या है, 25 संख्याओं का औसत 60 है, 25 छंगा 150, 1500 आ जाएगा। अगला क्या है, 24 संख्या यानी 24 छात्रों का औसत है 80, 24 अठे कितना होता है, 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 दूना 16 3 19, 1920। ठीक है दोस्तों, 1920। 25 और 24 कितना होता है टोटल, 49 होता है। 49 में से 50 घटेगा, सिंपल सा 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक। और इधर क्या होता है, 1500 1920 कितना होता है, 1 1 2, नहीं देखो यहाँ पर 0 2 9 5 14 के 4, 1 1 2 1 3, 3420। 3420, 3500 में से 3420 घटेगा, बचेगा यहाँ पर 80। एक बराबर हो जाएगा 80 के। तो 80% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे 80% करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है। दो संख्याएं x तथा y के बीच का अनुपात 5:7 है और उनका योग दोस्तों 36 है, तो x का मान क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इजी क्वेश्चन रखे मैंने। x और y का अनुपात दोस्तों कितना है, यहाँ पर 5:7 है, ठीक है दोस्तों। इनका योग कितना है दोस्तों, 36 बताया यहाँ पर इनका योग है। हमारे हिसाब से इनका योग कितना निकल रहा है, 7 5 12, 12 बराबर 36 के है। 12 एकम 12, 12 त्याएँ 36। x का मान पूछा गया, x का मान है 5, 5 इंटू 3, 5 त्याएँ 15। x का मान दोस्तों 15 हो जाएगा। y का मान दोस्तों 7 त्रिका 21 हो जाता। 21 और 15 कितना होता है, 36 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों मैथ क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। 114 से लगाकर आगे तक रहेगा। नंबरिंग पर ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, आप सभी लोग क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे आप सभी के पेपर में आ जाएगा तो कैसे बनाओगे। सबसे पहले क्या, पुस्तक का अर्थ होता है यहाँ पर, पुस्तक मतलब पुस्तक में क्या होते हैं, पृष्ठ मतलब पेज। उसी प्रकार दीवार में क्या होता है दोस्तों, दीवार में रेत होता है, ईंट होता है, पत्थर होता है, सीमेंट होता है। बताइए आप लोग दीवार में क्या होता है। या फिर एक तरीके और है, पृष्ठ यानी पेजों से मिलकर पुस्तक बनती है। उसी प्रकार दीवार किससे मिलकर बनती है, दीवार दोस्तों आप सभी के ईंट से मिलकर बनती है, सभी को पता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। LNPQ का अर्थ है यहाँ पर ACEF, यानी इसका मतलब इससे मिलाकर कुछ करके ये बनाया गया। उसी प्रकार इससे मिलाकर क्या बनाया जाए, कॉपी पेस्ट एक तरीके करना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है। L होता है 12, 12 में से क्या घटाएं तो A आ जाएगा, 1 आ जाए। 12 में से 11 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। 14 में से 11 घटाएंगे C यानी 3 आ जाएगा। 16 में से 11 घटाएंगे 5 आएगा, 11 5 16। 17 में से 11 घटाएंगे
6 आ जाएगा, 11 6 17। उसी प्रकार यहाँ पर टी में टी मतलब 20 में 11 घटाएंगे 9 आएगा, 9 क्या होता है आई, ठीक। 22 में 11 घटाएंगे 11 बचेगा, 11 11 22 होता है के। उसके बाद में 24 में से 11 घटाएंगे 13 बचेगा, 13 मतलब एम। 25 में से यहाँ पर 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, जो कि होता है एन, ठीक है। आई के एम एन, आई के एम एन। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में है, सी वाला करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। 4 से मिलकर 20 बना है, 8 से मिलकर यहाँ पर क्या बनेगा, 72 बनेगा, 74 बनेगा, 74 या 72 या फिर 70 या फिर 78। देखिए दोस्तों ध्यान से यहाँ पर 4 पंचे 20, 8 पंचे 40, 4 चौको 16 प्लस 4 अठवट 64 प्लस 4 64 4 68 होता है, ये भी नहीं होगा। 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 4 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 कर देंगे 64 8 72, 72 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में, सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसमें से डिफरेंट बताना है, 4 ऑप्शन में से कौन है, कली, पत्ती, पौधा, शाखा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कली, शाखा, पत्ती, ये सभी पौधों के अंग हैं, इसलिए पौधा इसमें दोस्तों डिफरेंट हो जाएगा, पौधा अलग है, याद रखेंगे। पौधा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें से देखिए दोस्तों डिफरेंट बताना है, क्या है डिफरेंट। ए बी एक बड़ा है, एल एम एक बड़ा है, एस टी एक बड़ा है, एफ जी एक बड़ा है, जी और जी 7 होता है, आई 9 होता है, इसका अंतर 2 का है। और इसका 13 2 15 2 है, 2 2 4 2 है। इसका देखिए टी यू एक का अंतर है दोस्तों, इसमें डिफरेंट डी वाला है, डी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे, इसका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, 24 को 42 लिख दिया गया है, 2 4 को 4 2 कर दिया गया, अंक पलट दिए गए हैं। 37 को 73, 3 7 को 7 3 लिखा गया। उसी प्रकार 36 को 63 लिख दिया गया, 3 6 तो 6 3। यहाँ पर 35 को यहाँ पर 53 लिखते तो सही होता, बट यहाँ पर 35 को 51 लिख दिया इन लोगों ने। करेक्ट आंसर है डी वाला, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसमें क्या बोला जा रहा है, 15 नंबर के यहाँ जी रीजनिंग है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद में हिंदी रहेगी 10 नंबर की, ठीक है। एम ए एन आई एम ए तो ए वाला पहले आ जाएगा, एम सभी में कॉमन है। फिर इसके बाद में क्या है, ए सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा कि ई आएगा, ए आएगा तो एक नंबर ही आ जाएगा। ई आर आई ई आर सी ई टी, आर आता है कि टी आता है, तो टी वाले तो सबसे लास्ट में जाएगा, ये तो होगा नहीं। तो ई आर सी है, ई आर आई है, ई आर दोनों में कॉमन है, इसमें ई आर कॉमन है, तो सी आएगा पहले कि आई आएगा, सी आएगा तो एक के बाद 4 आ जाएगा। तो अब इसमें देखिए तीसरे और दूसरे में देखिए ई आर आई ई टी है कि ई आर आएगा पहले कि ई टी आएगा, आर आएगा पहले, तो 3 फिर 2 14 32 1 4 3 2 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ पर दोस्तों जो खाली खाली डॉट दे रखे हैं, यहाँ पर क्या आएगा बताना आप सभी को। पेयर बनते हैं कभी कभी, इन लोगों को गिना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 4 4 के पेयर बनने होंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एम एन डैश एम एम एन ओ एम एम एन ओ एम एम एन ओ एम एम एन ओ एम, तो एन ओ एम ओ ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में है, तो बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए 14 से बढ़कर यहाँ पर 27 हुआ, 27 से बढ़कर 52 हुआ, 52 से बढ़कर 101, 101 से बढ़कर 98, 98 से बढ़कर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन दे रखे हैं 381, 391, 395, 395 दोनों सेम ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले 13 में क्या जोड़ें, 27 हो जाएगा, 14 में 13 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 27 में क्या जोड़ें कि यहाँ पर 52 हो जाएगा, 25 जोड़ देंगे, ठीक। 25 के बाद में यहाँ पर 101 है, 52 में क्या जोड़ें कि 101 हो जाएगा, 49 जोड़ देंगे,
101 में 98, 101 से 98 होगी, यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 97 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए ध्यान से, ये 13 है, यहाँ पर 12 बढ़ गया है, इसका अंतर 12 है, ठीक है। इसमें 24 बढ़ गया है, इसमें 48 बढ़ गया है, इसमें 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूना 96, यहाँ पर 96 बढ़ जाएगा। 96 इसमें जोड़ेंगे, 97 96 जोड़ेंगे, 7 6 13 के 3 और 9 9 18 19, 193 जोड़ देंगे। 193 जैसे ही जोड़ेंगे 198, 198 में यहाँ पर 193 जोड़ेंगे, 8 3 11, यानी कि 391 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए 391। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आई होप थोड़ा कम समझ में आया होगा, बट यहाँ पर अंतर ही निकाला जाता है। अगर अंतर से समझ में आ रहा तो ठीक है, ये तो उसके बाद अंतर का फिर से अंतर निकाल देंगे, पहले अंतर निकालेंगे तो अंतर का फिर अंतर निकाल देंगे, अगर समझ में नहीं आया तो ठीक है। तो आंसर समझ में आ जाता है, इसी तरीके से आप सभी को करना है। यक्स और वाई भाई हैं, यक्स और वाई क्या है दोस्तों, दोनों लोग भाई भाई हैं, ठीक है। वाई का पिता है आर, वाई का पिता है, 1 सेकेंड नीचे लिखेंगे थोड़ा, यक्स वाई भाई भाई हैं, वाई का पिता है आर, तो आर, यक्स का पिता आर होगा, यक्स की बहन है टी, यक्स का मामा है यस, यक्स का मामा, इसकी मम्मी यहाँ पर होंगे, मम्मी का भाई होगा, यक्स का मामा है यस, ये भाई है मम्मी का भाई, ठीक है यस। टी का आर से कहते हैं, यस की बहन है टी, यस की बहन है टी, ये टी है, ठीक है, जो कि आर की पत्नी है। टी का आर से क्या संबंध है, टी का कौन है, आर की कौन है, आर की पत्नी है दोस्तों, ये पत्नी, बी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश सतीश से अधिक अमीर है, सतीश किंतु जया रमेश से कम अमीर है, रमेश से कम अमीर है जया, राम जया से कम अमीर है, जया से कम अमीर है राम, किंतु सतीश से अधिक अमीर है, सतीश से अधिक अमीर है, सतीश यहाँ नहीं आएंगे, सतीश यहाँ आ जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद में क्या है, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है, रमेश नवीन से कम अमीर है, नवीन आ जाएंगे सबसे आगे, उनमें से सबसे अधिक अमीर कौन है, नवीन भाई साहब है, नवीन, याद रखें। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नवीन करेक्ट है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता हो, कारपेंटर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता हो, उसको बताना है आप सभी को। तो NECTAR, NECTAR, ये तो बनाया जा रहा है ए वाला। उसी प्रकार CARPET, ये भी बनाया जा रहा है। उसी प्रकार REP, ये वाला REP और ENT ये भी बनाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला ही नहीं बनाया जा रहा होगा, PA आई ही नहीं है यहाँ पर, आई नहीं ऑप्शन में, तो ये वाला सी वाला करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि फ्रेंड को यहाँ पर ये लिखा जा रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर कैंडल को कैसे लिखा जाएगा, कैंडल को, तो इसको कैसे लिखना है देखिए ध्यान से। एफ कितना होता है, F 6 होता है, 2 जुड़ गया 6 2 8। उसी प्रकार यहाँ पर सी में 2 जोड़ देंगे, सी होता है 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, तो 5 नंबर पर ई है। आर आता है 18, 18 में 2 जोड़ देंगे, सॉरी 18 में 3 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। उसी तरह 1 में 3 जोड़ेंगे, 1 3 4 मतलब डी। ई डी किस में है, इसमें नहीं, इसमें नहीं,
इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाला ही है। ठीक है, सारा नहीं चेक करेंगे, पहले दूसरा देख लेंगे या पहला ही कभी कभी देखेंगे। अगर ये ऑप्शन कभी कभी होता है, कभी कभी सेम टू सेम बना देते हैं, खाली एक दो का ही डिफरेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ए वाला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है भाग, ई का अर्थ है प्लस। यहाँ पर 14 है, सी का अर्थ है गुणा 3, ए का अर्थ है माइनस, ई का अर्थ है 4, ई का अर्थ है प्लस, और डी का अर्थ है भागित। 2 दूना 4 प्लस 12 माइनस 14 हैं 42, 42 तो 44, 44 में 12 जैसे घटाएंगे, 44 में 12 घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर कितना, 32 बचेगा। 4 में 2 जाएगा 2, 4 में 1 जाएगा 3, 32 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। डी वाला दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 8 7 9 को ये 8 लिखा जा रहा है, 8 7 9 को क्या लिखा जा रहा है, 8 7 9 को 8 लिखा जा रहा है। उसी के बाद 6 2 5 को 1 लिखा जा रहा है। उसी पूरा 5 8 6 को 9 लिखा जाएगा। उसके 7 8 5 को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 9 8 कितना होता है, 9 7 से कितना होता है, 9 7 16, 16 में 8 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, 5 2 7 होता है, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा। 8 6 14 होता है, 14 में 5 जाएगा 9 बचेगा। 8 5 13 होता है, 13 में 7 जाएगा 6 बचेगा। तो ए करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर रीजनिंग के मैंने कितने क्वेश्चन लिए थे, 16 क्वेश्चन लिए थे। आते कितने एग्जाम में, 15। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी डी में से बताना है, कमेंट करिएगा। अगला यहाँ पर स्टेप है आप सभी का हिंदी। हिंदी देखिए 10 क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन बताने हैं। ये दोस्तों 67 67 कोड 7 सवाल हाहा, ये आप सभी के हो जाएंगे। ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन दोस्तों कौन से, ये दोस्तों स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे। ये तालब वाले स्पर्श व्यंजन है। ठीक दोस्तों, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों आपके 11 लावा होते हैं। छत्रज्ञ से दोस्तों ये क्या होते हैं, छत्रज्ञास्रा संयुक्ताक्षर होते हैं, सी वाला। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। और दोस्तों इनको बोलते क्या है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म के अलावा संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ऊष्म के अलावा संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन मैंने बता ही दिया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, ये तो मैंने बता दिया। और स्पर्श व्यंजन में मैंने बता दिया था 25 होते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर तालव्य से है। और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, छत्रज्ञास्रा संयुक्त व्यंजन सी वाले में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है बी वाला। बी करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पे यति होती है 26 मात्राएं। देखिए दोस्तों सोरठा में क्या होता है दोस्तों, सोरठा में दोस्तों दोहा में 13 11 13 11, सोरठा में 11 13 11 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, गीतिका में दोस्तों क्या होता है, गीतिका में दोस्तों 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 14 12 पे यति होती, 26 मात्राएं होती हैं। कभी कभी 12 14 पे भी यति हो जाती है, याद रखिएगा। तो छप्पे, ये इसमें दोस्तों 6 चरण होते हैं छप्पे में, याद रखिएगा। छप्पे और कुंडलियां, इसमें दोनों में 6 चरण होते हैं। निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग्म चुनना है। घात प्रतिघात प्रसारण संकुचन खग मृग शाश्वत सदैव, ये दोस्तों यहाँ पर ये गलत है। शाश्वत मतलब हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, ये दोनों सेम टू सेम है, यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची। और सभी दोस्तों विलोम है। घात का प्रतिघात, प्रसारण का संकुचन, खग मृग, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके दोस्तों, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या आ जाएगा, अटूट, अधेय, अच्युत, अटल। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको बोलते हैं अच्युत, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना टूटने वाला को बोलते हैं अटल। ठीक है दोस्तों, जो अपनी
बात से ना टले उसको बोलते हैं अटल। ना टूटने वाला अटूट होता है, ना टूटने वाला अटूट होता है। जो अपनी बात से ना टले उसको अटल बोलते हैं। जो दिया ना जा सके उसको अदेय बोलते हैं। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या आ जाएगा? जीने की इच्छा, बताइए आप लोग। जीने की इच्छा मतलब होता है जिजीविषा। क्या होता है? जिजीविषा। और यहाँ पर आप सभी के लिए हो जाएगा जो जानने को उत्सुक हो, जिज्ञासु बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। जो जीत या विजय का इच्छुक हो उसको बोलते हैं जिगीसु। जिगीसु। दोस्तों जो प्यासा हो या जब जो पीने का इच्छुक हो उसको बोलते हैं पिपासु। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सखी प्लस आगमन, सख्यागमन। सख्यागमन है, संख्यागमन नहीं है, सख्यागमन। तो सखी प्लस आगमन, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ई आ या, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है, ई और आ या हो जाएगा, सख्यागमन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। यद्यपि का क्या होता है? यदि धन अपि। प्रति प्लस एक क्या होता है? प्रत्येक। प्रभु प्लस एसड़ा क्या होता है? प्रभेसड़ा। अगला क्वेश्चन क्या बनना है? जब किसी सामान्य बात का विशेषण बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर दोस्तों अर्थांतरन्यास अलंकार होता है, ठीक है ना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष विख्यात, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पर दोस्तों सामान्य बात का विशेष बात से, विशेष बात का सामान्य बात से यहाँ पर समर्थन किया जा रहा है। यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का चयन करिएगा। दोस्तों 46 का बी वाले में अशुद्ध है, पूजनीय होता है ना कि पूज्य। पूज जाएगा तो पूज्य लिखना होगा, तब ये पूज्य लिख सकते हो। पूजनीय लिखना होगा तो ऐसे लिखना है, पूजनीय डायरेक्ट, ठीक है। उज्ज्वल ठीक लिखा आपका, भविष्य उज्ज्वल हो, सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा, सही है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ये भी सही है। कामायनी किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचना है। करेक्ट आंसर है बी वाला, पूजनीय यहाँ पर होना चाहिए ना कि पूजनीय। छायादार शब्द किसका उदाहरण है दोस्तों? छायादार शब्द। छायादार शब्द कैसा शब्द है? संकर शब्द है दोस्तों। ये कैसा शब्द है? संकर शब्द है, छायादार, याद रखिएगा। जैसे संकर शब्द कौन कौन से होते हैं? संकर शब्द आप कभी हो जाएंगे जैसे कि रेलगाड़ी, रेल आपका अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी का शब्द है। सीलबंद, सील आपका अंग्रेजी शब्द है, बंद आपका फारसी का शब्द है। इस तरीके से याद रखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर, ये नहीं है। गंगा, ये तो व्यक्तिवाचक है। पुस्तक, खटास, जवानी, अमीर गरीब, समूह, मिठासी, भी नहीं। करेक्ट आंसर है सी वाला, रसीला भाववाचक संज्ञा। कड़वाहट भाववाचक, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। सी करेक्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो मैंने प्रैक्टिस सेट बताया, प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम पर दे देंगे। तो वहाँ से जाकर अभी आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट खरीदिए और चेक करिए अपनी तैयारी कितनी है, क्योंकि यहाँ पर ITBP ट्रेडमैन किचन सर्विस का पेपर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। जो लास्ट तक टिका है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ। आप सभी लोग चालाकी से अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है। चुपके से प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, याद रखिएगा। अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा लेते हैं और भी 2-2 बार 3-3 बार मॉक टेस्ट लगा के रगड़ दीजिएगा, जिससे कि आप सभी को क्वेश्चन याद हो जाए, ठीक है। और फिर मैं नए मॉक टेस्ट लॉन्च करूंगा और संडे को ये मॉक टेस्ट चल ही रहा है, याद रखिएगा। और क्लासेस भी चलेंगी। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।